मुंबई, जिसे पहले बॉम्बे कहा जाता था, भारत का एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं रुकता। ये शहर दिन हो या रात हमेशा जिंदा रहता है। यहाँ की सड़कें, लोकल ट्रेनें, मार्केट, समुद्र की हवा और लोगों का जोश, सब कुछ इसे एक अलग पहचान देता है। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक भावना है जो हर किसी को अपने अंदर समा लेती है। मुंबई भारत के पश्चिमी किनारे पर बसा हुआ है। अरब सागर के पास ये शहर अपनी जगह पर बहुत खास है। ये भारत का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है और यहाँ पर देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड भी है। लाखों लोग हर साल मुंबई आते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई एक्टिंग का सपना लेकर, कोई पढ़ाई के लिए और कुछ बस इस शहर को देखने के लिए। मुंबई का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना इसका आज है। एक समय था जब ये 7 छोटे छोटे द्वीपों में बसा हुआ इलाका था। पुर्तगाली लोग 16वीं सदी में यहाँ आए और उन्होंने इसे बॉम्बाइन नाम दिया, जो कि अच्छा खाड़ी के मतलब से जुड़ा हुआ था। फिर अंग्रेज आए और 1661 में इस जगह को पुर्तगालियों से लिया गया। धीरे धीरे इन सातों द्वीपों को आपस में जोड़ा गया और एक बड़ा शहर बना, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। 1995 में इसका नाम बॉम्बे से बदलकर मुंबई रखा गया। यह नाम मुंबा देवी से लिया गया है, जो इस इलाके की एक देवी मानी जाती है। लोग कहते हैं कि मुंबई का नाम उसके असली रूप को दर्शाता है, एक ऐसा शहर जो मेहनत, भक्ति और हिम्मत की पहचान है। मुंबई को अक्सर सपनों का शहर कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ हर इंसान को मौका मिलता है। चाहे आप छोटे शहर से आए हों या किसी बड़े परिवार से, अगर आप मेहनत करते हैं तो यहाँ आपकी कदर होती है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया और आज ऊंचाई पर हैं। मुंबई में हर चीज तेजी से होती है। यहाँ की लोकल ट्रेनें चलती हैं तो रुकती नहीं। सड़कों पर ट्रैफिक हमेशा रहता है और लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग एक दूसरे की मदद करना नहीं भूलते। जब कोई परेशानी आती है, जैसे बाढ़, आग या कोई हादसा, तो पूरा शहर एक साथ खड़ा होता है। यही भावना इसे बाकी शहरों से अलग बनाती है। यहाँ का माहौल बहुत ही विविधता से भरा हुआ है। मुंबई में हर धर्म, हर भाषा और हर संस्कृति के लोग रहते हैं। आप यहाँ हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश सब सुन सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब यहाँ मिलते हैं। त्योहारों के वक्त ये शहर जैसे एक साथ जश्न मनाता है। गणपति बप्पा की आरती हो या मुहर्रम का जुलूस, नवरात्रि की गरबा हो या क्रिसमस की सजावट, सब कुछ यहाँ बड़े दिल से मनाया जाता है। मुंबई में लोगों का रहन सहन भी काफी अलग होता है। यहाँ स्लम्स भी हैं और ऊंची इमारतें भी। एक तरफ धारावी जैसे इलाके हैं जहां हजारों लोग छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, तो दूसरी तरफ मालाबार हिल, बांद्रा और जुहू जैसे इलाके हैं जहां अमीर लोग रहते हैं। लेकिन ये शहर सबको साथ लेकर चलता है। यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब अपनी जगह पर मेहनत कर रहे होते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। सुबह 6 बजे से लोग काम पर निकल जाते हैं, लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं, 2-2 घंटे का रास्ता तय करके ऑफिस पहुंचते हैं और फिर देर शाम घर लौटते हैं। लेकिन उनके चेहरे पर थकावट के साथ साथ उम्मीद भी होती है। उन्हें पता होता है कि अगर आज का दिन मुश्किल है तो कल अच्छा हो सकता है। मुंबई के लोगों में एक अलग किस्म की ऊर्जा होती है। उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह आगे बढ़ना है। यहाँ की महिलाएं भी बहुत स्वतंत्र हैं। वे ऑफिस जाती हैं, बिजनेस संभालती हैं, घर चलाती हैं और समाज में अपनी एक पहचान बनाती हैं। यहाँ की लड़कियां आत्मनिर्भर हैं और अपने फैसले खुद लेती हैं। मुंबई की एक और खासियत है यहाँ का खाना। यहाँ स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है। वड़ा पाव, पाव भाजी, भेल पूरी, सेव पूरी, मिसल पाव और बॉम्बे सैंडविच, सब कुछ आपको हर गली में मिल जाएगा। साथ ही आपको 5 स्टार होटल्स में इंटरनेशनल खाना भी मिलेगा। यानी ये शहर हर स्वाद को जानता है। यहाँ की रातें भी दिन से कम नहीं होती। रात के 12 बजे भी अगर आप सड़क पर निकलें तो आपको लोग घूमते, खाते पीते, गप्पे मारते दिख जाएंगे। मुंबई कभी सोता नहीं, ये बात सच है। मुंबई की एक सबसे बड़ी पहचान है उसकी लोकल ट्रेनें। इन्हें यहाँ की लाइफलाइन कहा जाता है। हर दिन लाखों लोग लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं, सुबह से लेकर देर रात तक। चर्च गेट, सीएसएमटी, दादर, अंधेरी, कुर्ला जैसे स्टेशन हर वक्त भीड़ से भरे होते हैं। लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, उतरते हैं, भागते हैं, संभलते हैं और ये सब हर दिन का हिस्सा बन चुका है। मुंबई लोकल सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये एक जिंदगी है।
यहाँ लोगों के दोस्त बनते हैं, बातें होती हैं, अखबार पढ़े जाते हैं। कुछ लोग सो जाते हैं तो कुछ मोबाइल में गाने सुनते हैं। ट्रेन में सफर करते हुए लोग अपने टाइम का पूरा इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि यह सफर आसान नहीं होता। भीड़ इतनी होती है कि कई बार लोगों को दरवाजे पर लटक कर सफर करना पड़ता है। खासकर ऑफिस टाइम में तो ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन फिर भी लोग इसे झेलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही रास्ता है जो उन्हें उनके सपनों तक पहुंचा सकता है। ट्रैफिक भी मुंबई की एक पहचान है। कारें, बाइक, बसें, ऑटो, हर कोई सड़कों पर चलता रहता है। बारिश के मौसम में तो ट्रैफिक और भी बढ़ जाता है और कई बार सड़कों पर पानी भर जाता है। लेकिन मुंबईकर फिर भी चलते रहते हैं। चाहे कितनी भी रुकावट हो, वे हार नहीं मानते। अब बात करते हैं मुंबई के समुद्र की। ये शहर समंदर के किनारे बसा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ की हवा में एक अलग सी नमी और ताजगी होती है। मरीन ड्राइव, जुहू बीच, चौपाटी, वर्सोवा, कार्टर रोड, ये सारे स्थान लोगों के लिए सुकून देने वाले हैं। लोग शाम को यहाँ घूमने आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं और समंदर की लहरें देखते हैं। मरीन ड्राइव को लोग क्वींस नेकलेस भी कहते हैं, क्योंकि रात में जब इसकी लाइटें जलती हैं तो ये सच में मोती के हार की तरह चमकता है। लोग यहाँ अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, अकेले बैठकर सोचते हैं या बस समंदर की हवा का आनंद लेते हैं। यहाँ का माहौल शांति से भरा होता है, जो इस तेज रफ्तार शहर में एक पल की राहत देता है। मुंबई की एक और खास पहचान है बॉलीवुड। यही वो जगह है जहां से हिंदी फिल्मों की शुरुआत हुई और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी है। बांद्रा, अंधेरी, जुहू, फिल्म सिटी, ये वो इलाके हैं जहां बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म से जुड़े लोग रहते हैं या काम करते हैं। यहाँ हर दिन कोई ना कोई फिल्म की शूटिंग होती रहती है। बहुत से लोग छोटे शहरों से यहाँ आते हैं एक्टिंग का सपना लेकर। कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन सबको उम्मीद होती है कि एक दिन वो भी स्क्रीन पर दिखेंगे और यही उम्मीद इस शहर को खास बनाती है। मुंबई के लोग बहुत खुले विचारों वाले होते हैं। यहाँ कोई किसी की जाति, धर्म या पहनावे से फर्क नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे जी सकते हैं। यहाँ लोग अपने काम से मतलब रखते हैं और दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देते। यही वजह है कि लोग यहाँ आजादी से रहते हैं। यहाँ की महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करती हैं। वे रात को ऑफिस से लौटती हैं, लोकल ट्रेन में सफर करती हैं, स्कूटी चलाकर कहीं भी जाती हैं और समाज उन्हें सपोर्ट करता है। पुलिस भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सजग रहती है। मुंबई में काम करने का तरीका भी बाकी शहरों से अलग है। यहाँ समय बहुत कीमती माना जाता है। लोग वक्त पर पहुंचते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और कोशिश करते हैं कि सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हो। यहाँ जुगाड़ की जगह सिस्टम को महत्व दिया जाता है। एक और बात जो मुंबई में बहुत देखने को मिलती है वो है लोगों की सहनशीलता। बारिश में ट्रेन रुक जाए, बिजली चली जाए, ट्रैफिक में फंसे रहें, लोग परेशान होते हैं लेकिन गुस्से में नहीं आते। वे जानते हैं कि ये सब इस शहर का हिस्सा है और इसके बावजूद उन्हें आगे बढ़ते रहना है। मुंबई की संस्कृति बहुत ही रंग बिरंगी और मजेदार है। यहाँ हर दिन कुछ न कुछ नया होता है। अलग अलग राज्यों से आए लोग अपनी भाषा, अपना खाना, अपना पहनावा और अपने त्योहार साथ लेकर आए हैं और यही सब मिलकर इस शहर को और खास बनाते हैं। यहाँ आप एक ही दिन में गणपति की पूजा, गरबा का नाच, ईद की सेवई और क्रिसमस के केक का स्वाद ले सकते हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा धूम गणपति उत्सव की होती है। पूरे शहर में पंडाल सजते हैं, गणपति बप्पा को लाया जाता है, आरतियां होती हैं, डांडिया और नृत्य होता है और फिर अनंत चतुर्दशी पर लोग नाचते गाते गणपति बप्पा मोरया के साथ विसर्जन के लिए जाते हैं। इसमें अमीर गरीब सब एक साथ हिस्सा लेते हैं। ये एक ऐसा मौका होता है जब पूरा शहर एक परिवार जैसा लगने लगता है। यहाँ नवरात्रि के समय गरबा और डांडिया की भी बहुत रौनक होती है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और पूरी रात नाचते हैं। ईद के समय मोहल्ले में सेवई और बिरयानी की खुशबू फैलती है और हर कोई एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहता है। क्रिसमस पर चर्च सजते हैं और न्यू ईयर पर मरीन ड्राइव और बांद्रा की सड़कों पर लोगों की भीड़ होती है। शिक्षा की बात करें तो मुंबई में स्कूल और कॉलेज की भरमार है। यहाँ सस्ती फीस वाले सरकारी स्कूल भी हैं और इंटरनेशनल स्कूल भी। मुंबई यूनिवर्सिटी एक पुरानी और जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जहां से लाखों छात्र हर साल पढ़ाई करते हैं।
इसके अलावा सेंट जेवियर्स कॉलेज, नरसी मोंजी, मिठीबाई, जय हिंद, रूपारेल जैसे कॉलेज काफी फेमस हैं। बहुत से छात्र देश भर से यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। मुंबई में मेडिकल सुविधा भी काफी अच्छी मानी जाती है। यहाँ सरकारी अस्पताल जैसे केईएम, नायर, सायन अस्पताल हैं, जहाँ सस्ती और जरूरी मेडिकल सुविधा मिलती है। वहीं ब्रीच कैंडी, लीलावती, कोकिलाबेन, एचएन रिलायंस जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी से इलाज होता है। यहाँ की लड़कियां बहुत समझदार और आत्मनिर्भर होती हैं। वे सिर्फ घर संभालना ही नहीं जानती, बल्कि नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, कला और खेल हर क्षेत्र में आगे हैं। यहाँ की महिलाएं ट्रेनों में सफर करती हैं, बाइक चलाती हैं, देर रात ऑफिस से लौटती हैं और खुद के फैसले खुद लेती हैं। समाज भी उन्हें सपोर्ट करता है और उन्हें बराबरी का दर्जा देता है। मुंबई की लड़कियों में आत्मविश्वास और आजादी दोनों साफ दिखाई देती है। मुंबई में बच्चों के खेलने की जगहें भी हैं, जैसे शिवाजी पार्क, जूहू बीच, कार्टर रोड, हैंगिंग गार्डन वगैरह। यहाँ थिएटर, आर्ट गैलरी और लाइब्रेरी भी हैं, जहां लोग अपनी कला और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। शहर में ढेर सारे मॉल और थिएटर भी हैं, जहां लोग वीकेंड में समय बिताते हैं। मुंबई को समझना आसान नहीं, इसे महसूस करना पड़ता है। ये शहर जितना तेज है, उतना ही नरम भी है। यहाँ लोग भागते हैं, लेकिन दूसरों के लिए रुक भी जाते हैं। यहाँ सपने टूटते भी हैं और बनते भी हैं। यहाँ लोग अकेले होते हैं, फिर भी कभी अकेले नहीं लगते। यही इस शहर की असली खूबसूरती है। अगर आपको मुंबई के बारे में ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और रोचक और सच्ची जानकारी वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।